लास्ट वाला आज का टेम्पलेट फंक्शन फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेम्पलेट टाइप नेम टी स्टैटिक एलोकेट एरे इंट साइज टी स्टैटिक एरे न्यू चार साइज रिटर्न एरे। um यहाँ पे आपके पास जो एरे है एलोकेट एरे है, ये एक आपका फंक्शन है। ठीक है, मैं बंद हो रहा हूँ, सही में मैं भी बंद होने लग गया हूँ, थक गया हूँ फुल। इसमें कैरे क्रिएट हो रही है और ये इसकी डाटा टाइप जो है वो टी स्टैटिक है, मतलब कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, डबल हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। और साइज़ इसका एरे की मतलब है इतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और एरे का पॉइंटर हम रिटर्न कर रहे हैं एलोकेट एरे के बाद। एरे का जो पॉइंटर है वो भी टी स्टैटिक का ही होगा। टी स्टैटिक का तो नहीं होना चाहिए, इसमें गलती है। फिक्स एरर्स वाला ही कोड है ना ये। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप कोई एरे बनाते हो इंट की, ठीक है, सही है, इंट की आप कोई एरे बनाते हो, लेट्स से अभी स्टैटिक बना दी मैंने, सही है, 5 की। तो यहाँ पे ए आर आर जो होता है उसकी डाटा टाइप क्या होती है, इंट स्टैटिक होती है, राइट? एग्री करते हैं इस बात से? हाँ जी। जी ठीक है, अब आप जब बनाते हो एक एरे बनाते हो, बल्कि ठीक है, सही है, नेवर माइंड, नींद की वजह से हुआ शायद। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसमें इंट स्टैटिक जो है ना वो टी स्टैटिक है। ठीक है, ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट है यहाँ पे। अच्छा, आप समझ रहे थे कि टी एरे आना है स्टैटिक। हाँ, मैं वो थोड़ा सा थक गया हूँ। न्यू टी, ठीक है, वही चीज़ है। और यहाँ पे उन्होंने करेक्टर यूज़ किया है, मतलब वो बेसिकली बता रहे हैं कि टी एस एल में क्या है। टी एस एल में करेक्टर है इसके चलने के बाद। ठीक है, लेकिन इसको करेक्टर नहीं होना चाहिए, इसको टी होना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं तो वो जो करेक्टर पे ही इम्पोर्टेंट सेट हो जाएगा, हमेशा वो करेक्टर पे ही सेट हो जाएगा, नहीं तो। समझ आई इस बात की कि नहीं? कैरेक्टर की एरे ही हमेशा बनाएगा वो। टेम्पलेट फंक्शन का फ़ायदा क्या हो रहा है, नहीं तो आई मीन सिंटेक्स एरर तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो इस तरह सेंस नहीं बनती। टेम्पलेट फंक्शन टू इनपुट एलिमेंट्स इनटू द एरे। इनपुट एरे 4 स्टैटिक की है, वही काम है। इंट साइज है। शायद ये इस चीज़ पे मैं 100% नहीं हूँ कि चेंज होगा कि नहीं, लेकिन चांस है। ठीक है, अभी देखते हैं, आगे कोड पर आइडिया हो जाएगा। इंट साइज है, एंटर साइज एलिमेंट्स। फिर वही चार स्टैरिक वाली गलती, पहली गलती। 4 स्टैटिक वाली, हाँ, इसमें तो वो टी को यूज़ जी। भी नहीं कर रहे। मतलब करना चाहिए यहाँ पे, टी स्टैटिक आना चाहिए अरे, टेम्पलेट फंक्शन तो है ही नहीं है तब तक। ठीक है, तो ये भी गलत है। टेम्पलेट फंक्शन टू डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स, टी स्टैटिक एरे इंट साइज एरे एलिमेंट्स आर फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस एरे आई प्रिंट कर रहे हैं स्पेस के साथ। और ये फिर भी बेहतर लग रहा है। ठीक है, और मेन है, मेन ठीक लग रहा है, मेन ठीक लग रहा है। मेन में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, एलोकेट एरे कॉल हो रहा है, उसको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ के लिए, इंटीजर के लिए कॉल हो रहा है, टी की वैल्यू इंटीजर के लिए कॉल हो रहा है। ठीक है, जब भी टेम्पलेट फंक्शंस बनाते हो आपको बताना पड़ता है, मतलब क्लासेस के लिए तो मस्ट होता है, इनके लिए बता दो तो अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, और इनपुट एरे कॉल हो रहा है एरे और साइज के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखो ना, एलोकेट एरे में बताया हुआ है, लेकिन इनपुट एरे में इन्होंने ये वाली चीज़ नहीं लिखी हुई। ठीक है, सही है, इनपुट एरे के साथ भी तो ये होना चाहिए। अगर इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी ही है तो यहाँ पे भी इन डाल दें। सही है, मैं आता तो मैं ये भी लिख देता कि पॉसिबल है कि चांस है कि यहाँ पे नंबर कट सकते हैं आपके। समझ आ रही है गाइस? यस सर। डिस्प्ले एरे में भी इंट आना चाहिए यहाँ पे, वही मतलब चीज़ है। मतलब मैं डाल दूंगा वैसे ही, मतलब क्या ही हो जाएगा मैक्सिमम, नंबर काटेंगे तो नहीं ना इस बात पे।
और फिर डीएलोकेट किया आपने इंट एरे। तो वाह। अच्छा, तो इसमें आपके पास एक तो यहाँ पे चार, चार का चेंज आता है, एक ये चेंज आता है। अब डिलीशन का मुझे याद नहीं है, आई थिंक शायद यही फॉलो होता था, शायद कोई टी डालना पड़ता था, पता नहीं, याद नहीं है, देख लेते हैं अगर कुछ। नहीं डालना पड़ता। नहीं डालना हमारे पड़ता। नहीं था। ठीक नहीं। है, चलो देखते हैं। यहाँ पे टी एस्टेरिक वाली गलती है, यहाँ पे हम्म, टी वाली गलती है, वही यहाँ पे भी टी यहाँ पे टी एस्टेरिक, वाली। वही वाली है, चार स्टेरिक चार स्टेरिक। ठीक पांच है, नंबर थ्री के। मुफ्त के। इस किसी को बताओ। ये जो मैं बता रहा था कि इसके अक्सर इंड वाली चीज़ के नंबर वो डाल दिया उन्होंने।